हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं जान रहा हूँ कि बहुत कम समय बचा है लाइव अटेंडेंस के एग्ज़ाम के लिए एनवीएस का। देखिए आप लोगों के लिए मैं बहुत जी जान से मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पर डे 3 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लाइव अटेंडेंस के लिए। और आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी हमारे वीडियो को आप लोग देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, और उसे आप लोग कमेंट कीजिए आप लोगों को किस चीज़ की और कमी है, कौन सब्जेक्ट की। मैं जहाँ तक पूरा कोशिश करूँगा कि उसे मैं पूरा करूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, लाइव अटेंडेंट के स्पेसिफिक प्रश्न के लिए इस वीडियो में लगभग 150 मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ। जो आप लोग इस वीडियो को देखेगा, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए पहला प्रश्न से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि कह रहा है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है। देखिए क्रेब्स चक्र में अगर संश्लेषण की अगर बात करें तो देखिए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डायलिसिस कहा जाता है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत होता है, नहीं लीवर। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यानी यकृत एंड लीवर के द्वारा। अब पित्त जो होता है कहाँ पर जमा हो जाता है? तो पित्ताशय में। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में होता है। अब पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है, यानी किसके द्वारा मतलब उसका निर्माण होता है? तो यकृत के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ही देखेंगे। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है 120 mm बटा में 80 mm होता है। कितना होता है? 120 बटा में 80 mm होता है। चलिए नेक्स्ट है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त क्या होता है? बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो ये 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य होता है, शरीर को पंपिंग करना। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? तो आरबीसी का होता है, यानी रेड ब्लड सेल का होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से टाइम कम है इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग भी रिवाइज कर लीजिएगा, और जो आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, नोट बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम का समय बहुत हेल्पफुल साबित करता है आपको लोगों का नोट्स बनाया हुआ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना। चलिए अगला प्रश्न है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं के द्वारा ये होता है कार्य। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूसी करता है। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत लीवर। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से कि चलिए इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, यानी रोगों से लड़ने के लिए डब्ल्यूबीसी कार्य करता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ऑर्टिव ग्रंथि होता है। मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण होता है हल्का पीला सा। गुर्दे का क्रियात्मक यूनिट होता है नेफ्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि देता है बहुत बार। यानी गुर्दे यानी किडनी का यूनिट क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसकी कंसुक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो ऑटो ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति कारण यानी किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? देखिए हिपेरिन के कारण खून जो होता है शरीर में नहीं जमता है। और किसके कारण जमता है? तो विटामिन के कारण जमता है, और हिपेरिन के कारण नहीं जमता। आप लोग याद रखिएगा। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है।
आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरॉक्सिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है 0.07 mm होता है। अपवहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो यूरिका किडनी। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट है कि एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बनाता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि से, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से कि मानव शरीर को किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहेगा तो पिट्यूटरी हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बिजांडसन यानी बिजांडसन। स्त्रियों को नसबंदी कहा जाता है ट्यूबोक्टोकोसी यानी टोमी कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें कुछ चेंज दिया है। नेक्स्ट है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन को सुलाया जाता है? ऑक्सीटोसिन का। और नेक्स्ट है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन होता है TSH होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो तांबा होता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कि किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध होता है? यानी रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है ऑटो यानी थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन होता है। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंत लवक होता है। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से होता है। तो आप लोग थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज कुछ क्वेश्चन में चेंज है, आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज ग्रंथि के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी % होता है? तो 4% होता है। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कहेगा तो फेफड़ा होगा। अगर ग्रंथि कहेगा तो लीवर ग्रंथि हो जाएगा, यानी लीवर। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन होता है, जो हमारे त्वचा को रंग प्रदान करता है। कंडरा जोड़ता है पेशी से, हड्डी को कंडरा जोड़ता है यानी टेंडन इसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टेंडन जो है यानी हड्डी को मांसपेशिया से जोड़ता है। और नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है यहाँ पर मानव मस्तिष्क का लगभग भार पूछा कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कहेगा तो उरु अस्थि हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग इसमें नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट ही प्रश्न केवल देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ है कि अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका क्या होगी? यानी संख्या में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कि मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है 140 से लेकर 180 mg होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती है ताप नियमन से होती है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव जो हृदय के जो कक्ष होते हैं 4 मतलब 4 होते हैं, मानव शरीर में कक्षों की संख्या 4 होती है, ऐसे प्रश्न कहने का मतलब है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियाँ होती है फिबुला एवं टिबिया। टिबिया जो होती है पैरों की मतलब टांगों में पाई जाती है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द होगा ट्यूरस होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से कि हीमोग्लोबिन की अधिकता बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। और नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्रावन करती है? एड्रीनल ग्रंथि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे आप लोग नोट बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या हो जाता है? घट जाता है। और अगला प्रश्न यहाँ से है कि किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण द्वारा। कौन सा एक ऐसा अंग है वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। देखिए फ्रेंड्स आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि NVS लैब अटेंडेंट के लिए इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि
जो लाइव अटेंडेंस जो एग्ज़ाम होने वाला है यह इंटर बेसिस पे होता है। तो एक लड़का ने कमेंट किया था कि मतलब ये प्रश्न जो है सर मतलब कि इम्पोर्टेंट है, सफिशिएंट है। तो मैंने उसको मतलब कि कमेंट में भी बोला था कि प्रश्न ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग उठा लीजिएगा प्रीवियस ईयर प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यह इंटर लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंटर लेवल के लिए ऐसे सारे प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा तैयारी करा दूँ, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा मार्क्स आ जाए, आप लोग को जॉब हो जाए। चलिए, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? देखिए, सर्वग्राही कहेगा तो ए बी होगा, और दाता कहेगा तो ओ हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सर्वग्राही हो गया, ए बी हो गया, और सर्वाधिक दाता हो गया, ओ हो गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से है। देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियाँ होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो 12 जोड़े होते हैं। शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि कहेगा तो जबड़ा का हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी बार बार पूछता है, स्टेपिस, जो कान में होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो फीमर है, जो जांघ में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही जो है टांग में पाई जाती है, टिबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? वही फीमर, जो जांघ में होता है। वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए, तो देख लिया, एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है? एथलीट जो होते हैं, धावक होते हैं, उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ताकि उसे तत्काल ऊर्जा मिल सके। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला एंजाइम। मूल रूप से क्या होता है? प्रोटीन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ होता है, एंजाइम होता है। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ से कि कैप्सूल का आवरण किसके बना होता है? तो ये स्टार्च का बना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शहद किसका प्रमुख घटक होता है? फ्रक्टोज का होता है। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। शर्करा कहेगा तो ग्लूकोज हो जाएगा। शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट। चलिए, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, दालों से मिलता है उसको। प्रोटीन सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन का। मानव शरीर में वसा जमा होता है, वसा ऊतक में जमा होता है। सोच रहा हूँ आप लोग को मतलब कितना मैं ऐसे प्रश्न पढ़ा दूँ, ताकि आप लोग को एग्जाम में छूटे ना। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए बहुत मतलब मेहनत कर रहा हूँ। दांतों में क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से? फ्लोरीन है। चलिए, नेक्स्ट है कि सागरीय खरपतवार किसका मिश्रण यानी महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो शैवाल का होता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, शैवाल ही होता है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में सहायक तत्व होता है, कैल्शियम होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो प्रश्न रिपीट ना हुआ हो। चलिए, यहाँ से आते हैं हम लोग। किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? तो लोहा की कमी से होता है। ये तो प्रश्न हो चुका है। चलिए, यहाँ से आते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं यहाँ से। चलिए, मूत्र के स्टोन को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डाईयूरेटिक। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ थे, एंट अमीबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आँख की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटा होने से होता है। हैजा होता है, जीवाणु से होता है। एलिसा एड्स के मतलब जांच करने के लिए किया जाता है। किसी कमी से दंत क्षय होता है? फ्लोरीन की कमी से होता है। चलिए, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न हो तो मैं सामने आप लोगों के सामने मैं रखूँ। देखिए, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? देखिए, मिनी माता जो होता है पारा से होता है। पारा के चलते मिनी माता बीमारी होता है। और मानसिक रोग में कौन सा यौन संबंधित होता है? हीमोफीलिया होता है। और केसिन दुग्ध होता है, प्रोटीन होता है। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें तो रिपीटेड प्रश्न बहुत है, इसलिए मैं आप लोगों को टाइम बर्बाद नहीं करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे कि इस वीडियो से आप लोग कुछ बेनिफिट हुआ, तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक अवश्य कीजिए। आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी कुछ कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय, ओके।